चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो सदिशों ए सदिश तथा बी सदिश के परिमाण क्रमशः वर्गमूल 3 एवं वर्गमूल 2 है और ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर वर्गमूल 6 है। तो ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ए तथा बी सदिश के बीच का कोण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न में हमसे दो सदिशों के मध्य का कोण पूछा गया है, उसी सूत्र को लिखेंगे कि हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है ए सदिश डॉट बी सदिश बटा ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण, जहाँ थीटा ए और बी के मध्य का कोण होता है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से हमने प्रश्न को हल किया है। देखो, जब यहाँ से प्रश्न को हल करेंगे तो जो दिया है सबसे पहले उसे लिखेंगे। हमें दिया है सदिश ए का परिमाण, ये दिया गया है वर्गमूल 3। उसके बाद सदिश बी का परिमाण, सदिश बी का परिमाण ये दिया गया है 2। उसके बाद दिया गया है ए सदिश डॉट बी सदिश, ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है वर्गमूल 6। अब हम लिख लेते हैं कि यदि यदि ए सदिश तथा बी सदिश के बीच का कोण के बीच का कोण बीच का कोण थीटा है या थीटा हो तो देखिएगा, जो सूत्र है वो हमने लिख दिया है, उसी सूत्र को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ए सदिश डॉट बी सदिश बटा ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण। यहाँ से हम इन मानों को लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर, ये हमें कितना दिया है, ये हमें दिया है वर्गमूल 6 के बराबर। उसके बाद ये दिया गया है वर्गमूल 3 और गुणा में है 2। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 6 कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा वर्गमूल 2 बार। बटे में कितना आ जाएगा 2। वर्गमूल 2 से 2 कितनी बार कट जाएगा, वर्गमूल 2 बार। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बटा वर्गमूल 2। हमें पता है कॉस थीटा बराबर 1 बटा वर्गमूल 2 है। तो इस स्थिति में कॉस क्या होता है, 45 डिग्री या फिर पाई/4 होता है। तो आप कह सकते हो कि थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर आ गया हमारा पाई/4। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।